हेलो एवरीवन, सो रवि दिस साइड। सो हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ कंसेप्ट और उस पर जितने भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो हम मोस्ट प्रोबेबल 10 क्वेश्चंस, मतलब वो ऐसे 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, 10-11 क्वेश्चन जिनके बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। समझ रहे हो बात को? मतलब इस 10 न्यूमेरिकल को कर लिए तो मतलब आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन हो गया, समझो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। इसमें हमें जानना क्या है कि हमारा जैसे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में करते हैं। हम कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं करते, हम सारे न्यूमेरिकल में रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो किसी भी एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम बोले कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने? रिड्यूस होना है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ऑक्सीडाइज होना है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब मान लो हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में चलना है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट नेगेटिव लगा देंगे। रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन। ठीक, अब एक तो होता है कैथोड जहाँ होता है रिडक्शन, एक होता है एनोड जहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड एनोड को, एक सेल में कनेक्ट कर दें तो हम सेल का जो पोटेंशियल निकालते हैं वो होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रेफरेंस, ये जो कंसेप्ट है ये हम आगे अभी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ई नॉट एक्स टू प्लस टू एक्स, इसकी वैल्यू दी हुई है, और वाई थ्री प्लस टू वाई की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ई नॉट सेल निकालना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। तो दोस्तों, कैथोड पे होता है आपको रिडक्शन, एनोड पे होता है आपको ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखें x2 प्लस से x, देख रहे हो प्लस 2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सबसे पहले ये चेक कर लोगे। कभी कभार क्या होता है, ऑक्सीडेशन दिया रहता है, ध्यान नहीं रहेगा। तो अब देखें तो टेंडेंसी टू बी रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन। तो हम देखिए -1.2 इज ग्रेटर देन -1.8, विद साइन देखना है। ठीक है, यानी इस ये जो x2 प्लस से x आपको दिया हुआ है, यहाँ पे x2 प्लस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्यों? बताओ क्यों? क्यों? बिकॉज इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। कैथोड पे x जाएगा, एनोड पे फिर y जाएगा। तो अब ई नॉट सेल क्या करेंगे? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज -1.2 माइनस ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे आपको y3 प्लस गया है, y3 प्लस 2y जा रहा है, ठीक है, y गया आपका एनोड पे, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पुट किया, सॉल्व किया। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड डिसाइड करोगे, जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो रिड्यूस होगा वो कैथोड पे, जिसका कम वो ऑक्सीडाइज होगा वो एनोड पे। तो एक्स कैथोड पे, वाई एनोड पे। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान देंगे। आपको A2 प्लस से A और B से B3 प्लस, सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन आगे क्या है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जैसे ही करेंगे ये -1.8 वोल्ट हो जाएगा। अब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट? जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज हो। तो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है कि नहीं? तो अगर हम देखें तो -1.8 और -1.2, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? इसका। यानी इन दोनों में से आपको एक जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब उसे खुद ऑक्सीडाइज होना है, तो B3 प्लस से B, इन दोनों में ऑक्सीडाइज हो कौन सकता है? +3 और 0 दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑब्वियसली B 0 से ही तो +3 में जाएगा ऑक्सीडाइज होके। B3 प्लस से B तो रिड्यूस हो गया, तो आपका B क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है A2 प्लस से A के।
A2+2 A से रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा फेवरेबल है। समझ में आया? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम नर्स्ट इक्वेशन के लिए डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका जैसे ई नॉट सेल क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया ये ई नॉट, लेकिन किसी भी रैंडम टेम्परेचर टी पे निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस दिस इंटू लॉग क्यू, एफ इज़ फैराडे, आर इज़ गैस कॉन्स्टेंट, टी इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। अब ध्यान दो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 99.99% चांस है कि एग्जाम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड देगा, तो इस पार्ट को हम डायरेक्टली 0.0591 याद कर लेंगे। यानी समझ रहे हो हमारा कितना सिंपल हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591, इसको कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जहाँ सॉल्व करने में 0.06 भी ले सकते, अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू इज़ रिएक्शन क्वेश्चन, जो हम इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते थे वैसे ही। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो ई सेल हम निकाल सकते हैं, अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने बोलता है तो इक्विलिब्रियम पे आपको ई सेल 0 हो जाता है और ये क्यू को हम के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर देते हैं। फिर न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड ई सेल, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड वाला रिडक्शन होता है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है, क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो मैंने लिख दिया क्रोमियम गोइंग इनटू क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन, और आपको हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, H+ गोइंग इनटू H2, बैलेंस किए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ऐड करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो, है ना। देख रहे हो क्रोमियम 3+ में जा रहा है, चार्ज बैलेंस किए, यहाँ 2+ था, इधर 0, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करके बैलेंस किए। तो इस तरीके से ऐड करना होता है कि चार्ज कैंसिल आउट हो जाए। तो 3 और 2 कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 हो गया कैंसिल आउट। तो ये जो कैंसिल आउट हुआ ना, यही आपका n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब हमें नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल निकालने के लिए क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। ठीक है, अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसका 0 होता है। और क्रोमियम 3+ से क्रोमियम की वैल्यू -x दी हुई है। हम ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्रोमियम से क्रोमियम 3+ दिया रहेगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको रिडक्शन ही दिया है, वेल एंड गुड, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चलेंगे। तो ये आपको x वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस दिस लॉग क्यू। तो एन की वैल्यू 6, ई नॉट सेल हमारा x आया है। ठीक है, अब x के वेरिएबल ले लिया मैंने कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा कैलकुलेशन एंड ऑल में। ठीक है, कंसेप्ट सीख रहे। अब क्यू जैसे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में देखो क्रोमियम 3+ और आगे कोफिशिएंट 2, तो ये क्या होगा, क्रोमियम 3+ का कंसनट्रेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन, इसका आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, कोफिशिएंट है कुछ 3 है, तो पावर 3, फिर आपको डिवाइडेड बाय हो जाएगा H+ का कंसनट्रेशन टू द पावर 6। क्रोमियम सॉलिड है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो S और L लिखा रहता है ब्रैकेट में, उनका हम 1 लेते हैं। ठीक है, या यहाँ नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही है। ठीक है, देखो, और 1 पे अगर आप ये 2 पावर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 टू द पावर 2, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही रहना है। तो ध्यान दिए, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखे हम, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो कोफिशिएंट है उनके स्टोइकोमेट्री वो पावर में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो सकती है आपसे, Cr2SO4 का 0.1 मोलर दिया है, तो Cr2SO4 तो ब्रेक करेगा ना, Cr2SO4 होल थ्राइस, 2Cr3 प्लस 3SO4 2-, तो अगर ये 0.1 है तो ये 2 है ना, तो ये 0.2 बनेगा, और ये 3 है तो ये 0.3 बनेगा। तो क्रोमियम 3+ की कंसनट्रेशन 0.2 होगी, ना कि 0.1। ये बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक है, इसकी वैल्यू आप 0.2 पुट करोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमें 0.1 बार गिवन था, बाकी H+ पुट करना है। तो pH हमें दिया हुआ है, तो हमें pH गिवन है। ठीक है, तो हम pH की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, तो pH की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो यहाँ से अगर हम H+ निकालें तो वो 10 टू द पावर -3 होगा, बिकॉज pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। सिंपल आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सिंपल सा pH का फॉर्मूला। तो यहाँ H+ की वैल्यू 10 टू द पावर -3 रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका, हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया है।
ऐसे ही सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्व करके मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो आप सॉल्व करके मेरे को बताओगे, ठीक है। फालतू की वीडियो लंबी होगी इसलिए आप खुद से सॉल्व करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बस सॉल्व करना है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो आपको सबसे पहले बोला था के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन लिखो। कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट को 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे। आपको क्या बोला था, के इक्विलिब्रियम निकालना है तो ई सेल को 0 कर दो और क्यू को के इक्विलिब्रियम लिख दो। तो ये ई नॉट सेल इस साइड आके क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0, इसको 6 कर देते हैं, एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है, ई नॉट सेल निकालते हैं। Fe3+ का रिडक्शन हो रहा है और Sn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई नॉट सेल क्या होगा आपको, ई नॉट सेल विल बी ई नॉट कैथोड। देखो कैथोड यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe3+ टू Fe2+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 माइनस, ठीक है। माइनस करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, Sn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका भी एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। देखो रिडक्शन ही पोटेंशियल की मैंने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.59, ठीक है। यहाँ पे इसको 6 नहीं करते हैं, इसको 59 ही रहने देते हैं, आराम से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड यानी आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, एसएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करेंगे। तो इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल विल बी 0.59 इक्वल्स टू 0.059, 1 को इग्नोर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू तो चेक करो, एफ ई कैथोड एनोड किसी से भी निकाल सकते हो, 3+ से 2+ जा रहा है, 1 का चेंज है और कितना एफ ई है, 2 एफ ई है, तो एन की वैल्यू 2 होगी। अब इससे भी निकाल सकते थे, Sn2+ से Sn4+ जा रहा है, 2 का चेंज है, कितना Sn है 1, तो 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम। सो आपका के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10⁻20। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहीं भी नहीं समझ में आया तुरंत बैक करो, सुन लो। थर्ड टाइप है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, सबसे अगर किसी कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो उनको कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं, क्योंकि जिनका ई नॉट सेल 0 हो जाता है। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्यों। हम कैथोड और एनोड और कैथोड दोनों पे सेम मटेरियल लेते हैं, तो जब सेम मटेरियल लेंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसमें कंडीशन ऑफ वर्किंग सेल, इसके लिए वर्किंग कंडीशन बतानी है हमें। सबसे पहले अगर ये करना है हमें सॉल्व, तो हमें इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं एनोड एंड कैथोड, ठीक। अब अगर हम देखें एनोड, तो एनोड पे हमारा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे एनोड पे जिंक 2+ में जा रहा है, ठीक है। एनोड पे जिंक सॉलिड आपको जा रहा है Zn2+ एक्वस में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको C1 मोलार दिया हुआ है, ठीक है। Zn2+ में जा रहा है, चार्ज बैलेंस करेंगे। और कैथोड में क्या हो रहा है, जिंक 2+ Zn सॉलिड में जा रहा है, जिंक 2+ एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलार दिया हुआ है, ये जा रहा है आपको Zn सॉलिड में, ठीक। यहाँ चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो जिंक सॉलिड कैंसिल हो जाएगा। आप Zn2+ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन अलग है, तो Zn2+ C2 कंसंट्रेशन इज गोइंग इनटू Zn2+ C1 कंसंट्रेशन। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो, ई सेल विल बी, ई नॉट सेल 0 होता है तो माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Zn से Zn2+, 0 से +2, 2 का चेंज है और 1 जिंक है, तो सिंपली क्या होगा 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका C2।
अब हम देखें कंडीशन क्या होती है वर्किंग सेल के लिए, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कंडीशन वर्किंग सेल यानी वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो उसके लिए स्पॉन्टेनियसली के लिए आपको होता क्या है कि डेल्टा जी नॉट सेल या डेल्टा जी सेल, हम सिर्फ बोले डेल्टा जी सेल आपको क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन होना चाहिए। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर आपको इसको नेगेटिव करना है तो यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डेल्टा जी सेल अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो ई सेल पॉजिटिव रखना होगा, तो कंडीशन लगा दो ई सेल इज ग्रेटर देन 0। अब ई सेल इज पॉजिटिव, इट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव। देखो भाई माइनस और ये भी माइनस रहेगा तब तो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, तो log C1 by C2 should be less than 0. So C1 by C2 should be less than 10 to the power 0, that is 1. तो यहाँ से हमारा आ गया C1 should be less than C2, ये कंडीशन हो गई। मैं फिर से समझाता हूँ, ये हमारा आया वर्किंग सेल यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी डेल्टा जी सेल नेगेटिव। अब डेल्टा जी सेल इज माइनस एन एफ ई सेल। अब यहाँ भी देख सकते हो ये नेगेटिव लगा हुआ है, यानी दोनों का उल्टा रिलेशन है। तो अगर ये नेगेटिव तो ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव। और ऑब्वियस है भाई, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगाओगे तब तो वो पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस देगा। अब इसको अगर पॉजिटिव होना है तो इधर वाली एल एच एस पॉजिटिव तो आर एच एस पॉजिटिव। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव होगा, तब तो माइनस माइनस प्लस आएगा। तो बस वो कंडीशन लगा के हमने सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा कम आने का चांस होता है, लेकिन ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर टाइप इज ई नॉट इलेक्ट्रोड फ्रॉम डेल्टा जी नॉट। देखो आपको बस ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने पीछे लिखा था ये पता होना चाहिए। इसमें क्या है, आपको कोई दो रिएक्शन के ई नॉट वैल्यू दे दिए जाएंगे और तीसरा पूछेगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, है ना। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसका रिएक्शन लिखेंगे। SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या देगा, ये हमें दे रहा है SN2 प्लस। दूसरा हमारा क्या है, SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमें दे रहा है SN सॉल्व। डन। अब आप उसको लाइन एक करो और लिखो जो आपको चाहिए, SN4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग SN। अब आप देखो जो पहला दो रिएक्शन है उनमें क्या ऐसा करें अर्थमेटिक या आप कह सकते हो इनमें क्या प्लस माइनस अर्थमेटिक रूल लगाएं कि आपको ये आ जाए। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हो आप। तो अगर देखें तो दोनों को किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड में जस्ट ऐड कर दूं तो मेरा थर्ड आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप एक्स और वाई डायरेक्टली ऐड कर दोगे, क्योंकि जो ई नॉट सेल्फ पोटेंशियल्स होते हैं उनको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इनको डेल्टा जी नॉट के थ्रू किया जाता है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट 1 लिख सकता हूँ। वॉट विल बी डेल्टा जी नॉट 1, डेल्टा जी नॉट 1 विल बी माइनस N1 FE1। इसके लिए होगा डेल्टा जी नॉट 2 माइनस N2 FE2, है ना। इसके लिए होगा डेल्टा जी नॉट 3 माइनस N3 FE3, है ना। ये हमारा तीनों के लिए डेल्टा G1 नॉट नहीं लिख, हाँ ये आपको नॉट हर जगह आ जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू इसलिए। डेल्टा जी नॉट 1 इज माइनस N1 FE1 नॉट, डेल्टा जी नॉट 2 इज माइनस N2 FE नॉट 2, डेल्टा जी नॉट 3 इज माइनस N3 FE नॉट 3। अब हम ई सेल्स को ई नॉट वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी नॉट को कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब मैं लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि थर्ड वाले कैसे आ रहा है, फर्स्ट टू को ऐड करके। तो मैं यही चीज़ डेल्टा जी नॉट के लिए लिख दूंगा, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डन। अब इसको मैं पुट करता हूँ, माइनस N3 FE नॉट 3 इक्वल्स टू माइनस N1 FE नॉट 1 प्लस माइनस N2 FE नॉट 2। अब F आपको दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं। N3 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 4, तो माइनस 4 E नॉट 3 इक्वल्स टू माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है
2, E01 की वैल्यू x, प्लस माइनस माइनस हो गया, N2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, E02 की वैल्यू y, माइनस कैंसिल आउट हुआ, 4E03 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, सो E03 इक्वल्स टू x प्लस y बाई 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, समझ रहे हो। तो बस आपको ये देखना था कि आप डायरेक्टली E0 की वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप डेल्टा G0 के थ्रू कर सकते हो। तो बस आपको देखना है, जो भी आपको निकालना है वो पहले दो इक्वेशन से क्या, अगर मान लो यहाँ 2, इसको फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करने से होता, तो मैं यहाँ ये लिखता डेल्टा G03 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा G0 प्लस डेल्टा G02। बस वो आपको देखना है कि कौन से क्या ऑपरेशन करें हम प्लस माइनस में, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, कि आपको तीसरा इक्वेशन पहले दो से मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 इस फैराडेज लॉ के क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें देखो कैथोड और एनोड पे पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह जो होते हैं उसमें रिड्यूस हुआ कोई मेटल तो कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, कोई गैस इवॉल्व हुआ तो कितना गैस आपको एनोड पे इवॉल्व हुआ। तो उसके लिए एक सिंपल सा आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट का आइडिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है क्यूब अपॉन 9650, चार्ज जो आप पास करा रहे हो दैट अपॉन 96500, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम मोल इंटू एन फैक्टर में के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मोल आपको मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एस टी पी, ये सब ठीक। अब अगर आप सेम चार्ज पास करा रहे हो कैथोड एनोड दोनों से, तो जितना इक्विवेलेंट कैथोड पे होगा उतना ही इक्विवेलेंट एनोड पे होगा। क्वेश्चन अप्लाई कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 9.65 एम्पेयर करंट इज पास थ्रू NaCl, फाइंड मास ऑफ सोडियम फॉर्म्ड इन 60 मिनट एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2। जैसे कि अभी आपको बोला, तो देखो NaCl को अगर आप पास करा रहे हो ना, इसका आंसर सॉल्व करते हैं इसे हम। NaCl को अगर आप पास करा रहे हो तो NaCl आपको क्या देता है, सोडियम प्लस देता है। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा इसका, और सोडियम प्लस आपको किधर जाएगा, ये सोडियम सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका मास निकालना है ना, तो बस आपको जो पहला फॉर्मूला बताया था वो यूज़ करो। ये यूनिटरी मेथड से ही बनता है और फॉर्मूला से ही बनता है, दोनों मेथड सिंपल है। ठीक है, तो नंबर मैं फॉर्मूला से करा रहा था, एकदम आराम से होता है फॉर्मूला से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन 96500। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज मोल इंटू एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 96500। अब Q क्या होता है, चार्ज इज करंट इंटू टाइम। करंट आपको दिया हुआ 9.65, टाइम याद रखना है 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3600 सेकंड्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 96500, जो ऐसी वैल्यू दी गई है जो आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। अब आप देखो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो समझ लो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +1 से 0 जा रहा है, कितना का चेंज है, आपको सोडियम सॉलिड का निकालना है जो डिपोजिट हो रहा है, 1 का चेंज है, और इसकी एटॉमिसिटी क्या है सोडियम की, 1 ही है, तो 1 × 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। मोल मास निकालना है ना, तो मास बाय मोलर मास लिख सकते हैं। सोडियम का मोलर मास होता है 23 इंटू एन फैक्टर 1 अभी हमने निकाला, इक्वल्स टू 9.65 इंटू 3600 अपॉन 96500। बस यहाँ सॉल्व करोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। Cl2 के लिए भी सेम काम करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 96500 दैट इज दिस अपॉन 96500। अब आपको एन फैक्टर निकालना है, तो समझो आपको Cl माइनस है वो Cl2 में जा रहा है एनोड पे, तो Cl माइनस आपको कहाँ जा रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना इवॉल्व हो रहा है, तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 से 0 में जा रहा है, तो कितना का चेंज है, 1 का चेंज है, और इसकी एटॉमिसिटी देखो 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। तो आप एन फैक्टर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, इधर होगा 9.65 इंटू 3600 अपॉन 96500, और मोल आपको वॉल्यूम निकालना है ना STP पे, तो मोल को कैसे लिख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, बस वॉल्यूम आ जाएगा आपको। ये समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, कैथोड और एनोड के इक्विवेलेंट इक्वेट करने के। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 दिस मच लीटर पर आवर ऑफ O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट STP एट एनोड, फाइंड मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड पर आवर। ठीक है, तो देखो
Al2O3 आपको क्या देगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस O2 माइनस, यही तो है आपको ये कटायन या आयन देगा। तो कैथोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस आपको एल्यूमिनियम सॉलिड में रिड्यूस होगा। एनोड पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जितना इक्विवेलेंट इसका डिपॉजिट होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑफ गैस इसका इवॉल्व होगा, क्योंकि आपको बोला इक्विवेलेंट कैथोड और इक्विवेलेंट एनोड सेम होता है। तो मैं लिख सकता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस। ये मैं लिख सकता, जितना इसका इक्विवेलेंट उतना ही इसका इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर आप यूनिटरी मेथड से जाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए, लेकिन अगर आप इसको सिंपल फॉर्म, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लग सकता है। ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा लग सकता है। इसीलिए मैं प्रेफर कराता हूँ कि इस पॉइंट पे आप क्या करो, फॉर्मूला से कर दो। ठीक है, आसान रहेगा। ठीक, तो अब अगर हम देखें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट O2 का, तो O2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, और मोल अगर हम देखें तो 134.4 लीटर जा रहा है इसका STP पे। तो इसको अगर मैं 22.4 से डिवाइड दूँ तो इसका मोल आ जाएगा। एन फैक्टर देखो, ये -2 से 0 जा रहा है, कितना का चेंज है, 2 का चेंज है। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की O2 2, एन फैक्टर 4 आया। देखो चेंज इनटू एटॉमिसिटी करते हैं, और जिसका निकाल रहा है O2 का निकाल रहे हैं तो O2 की एटॉमिसिटी देखेंगे बस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मोल आपको निकालना है, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर +3 से 0 3 का चेंज, एटॉमिसिटी एल्यूमिनियम की 1। यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे, मेरे को आंसर बताओगे आपका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 6 है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्या है, G इज इक्वल्स टू 1/r, जैसे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस इज 1/इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब एक कापा टर्म डिवाइड किया, आपको कापा डिफाइन किया जाता है, दैट इज कंडक्टिविटी। वो क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, 1/रो कह सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है ना ρL/A, तो 1/, तो दैट इज इक्वल्स टू, अब आपको रेजिस्टेंस आपको पता है L/A होता है, तो 1/रो क्या हो जाएगा, 1/R L/A। तो 1/R हमें पता है G है कंडक्टेंस, और L/A को हम सेल कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक एक सेल पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स रहता है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन किया जाता है, बस कुछ नहीं, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब इक्विवेलेंट में डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट में डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अब आप सोचोगे सर 1000 डिवाइड 1000, यहाँ पे 1000, हाँ 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड क्यों आ रहा है ना, ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो सुनो, अगर सेंटीमीटर वाली यूनिट हुई मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की, ये सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, मीटर है तो नीचे 1000 जाएगा। सेंटीमीटर है ऊपर 1000, मीटर है नीचे 1000, कन्फ्यूज़ नहीं हो एग्जाम में याद करने के लिए। एग्जाम में भूल गया सर ऊपर नीचे किस में था, तो सेंटीमीटर एक इज़ अ बिगर यूनिट। अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर टू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगी, इसलिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई, और मीटर की छोटी आएगी इसलिए 1000 नीचे, आपको नीचे मल्टीप्लाई यानी डिवाइड बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 0.1 मोलर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, कंडक्टेंस निकालना, सबका आंसर आप बताओगे। 1/R वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, दैट इज कापा पूछा गया आपको, कापा ही का नाम है ये दोनों, दैट इज G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, दैट इज L/A। G आपको पता है 1/R, L पता है, A पता है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकालो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओगे आप। मोलर कंडक्टिविटी, अब देखो सेंटीमीटर में यूनिट्स हैं तो क्या होगा, कापा आप निकाले हो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0.1, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम कोलरॉथ्स लॉ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरॉथ्स लॉ क्या कहता है ना, कि जैसे AX/BY है, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन अगर हम कर दें, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी इज मोल बाय वॉल्यूम,
अगर हम वॉल्यूम को इन्फिनिटी टेंड करा दें तो मेरा मोलारिटी क्या होगा, ज़ीरो टेंड करने लगेगा। तो वही बोलते हैं, ये ज़ीरो मतलब होता है ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। अब आप दो चीज़ बोल सकते हो, या तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोल दो, इन्फिनाइट वॉल्यूम, या तो आप ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन बोल दो। तो जनरली ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन लिखा रहता है, तो मैं लैम्डा एम नॉट वही लिख रहा। तो ए एक्स बी पाई क्या होता है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ये इंडिपेंडेंट मूव करता है। ए का जो आयन है और बी का जो आयन है वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है, ठीक है। तो ए एक्स बी वाई का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो सिंपली ए का मोलर कंडक्टिविटी और बी का मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन होगा, गिवन दैट कि अगर ए एक्स है तो एक्स टाइम्स ए और बी वाई है तो वाई टाइम्स बी। सिंपल है ना भाई, ऑब्वियस है। ये तो मोलर कंडक्टिविटी चल रहा है, मोलारिटी यानी मोल्स, तो ये तो कोफिशिएंट पे तो मैटर कर जाएगा ना कि कितना कितना ए है, एक्स है ना, तो एक्स ए मान लेते A2O3 रहता, तो 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ ओ, इस तरीके से, ठीक है। अब लेकिन इक्विवेलेंट की बात कर ले, अगर इक्विवेलेंट जैसे मोलर कंडक्टिविटी की जगह आपको, जैसे हम यहाँ पे हाँ लैम्डा इक्विवेलेंट था, तो आपको इक्विवेलेंट, आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट, वैसे इक्विवेलेंट पूछ देता लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट, तो यहाँ पे आप सिर्फ ए और बी का ऐड कर देते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट का फ़ायदा यही होता है कि इसको कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता, एक्स है वाई है क्या है डजेंट मैटर, सिंपली ऐड कर दोगे। एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CON ने दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, CH3COH का चाहिए। तो आप एक बात बताओ, CH3COH कहाँ से मिलेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH ये क्या होगा, ये होगा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। अब लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO माइनस कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आ रहा है तो X ऐड करेंगे, H प्लस कहाँ से आएगा, HCl से आएगा, तो यहाँ पे Z ऐड करेंगे। लेकिन हम ध्यान देंगे कि जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ से सोडियम और यहाँ से Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो देखो NaCl दिया, ऐसे ज़रूर आपको दिया रहेगा जिसको माइनस करके वो चले जाए, तो Na और Cl एक्स्ट्रा आया तो मैं एक Y माइनस कर दूँ तो NaCl चला भी जाएगा। तो बस मेरा आंसर यही हो गया, x प्लस जेड माइनस वाई। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए नहीं दी क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलर्स, अच्छा एक और फॉर्मूला था यहाँ पे कि अगर आपको n फैक्टर निकालना है, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट गिवन है, तो अगर आप रेशियो ले लो मोलर अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो आपको n फैक्टर आ जाएगा, सिंपल। अब आते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी एन अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे आपको निकालना है, मान लो 0.1 मोलारिटी पे, तो 0.1 मोलारिटी पे उसकी क्या मोलर कंडक्टिविटी है डिवाइडेड बाय जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपको अल्फा आ जाएगा, ठीक। और सॉल्युबिलिटी कैसे आता है कि जो हम यहाँ कंसंट्रेशन लिखते थे ना, बस उसको सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। आपको क्वेश्चन में क्या कराएगा वो मैं बता रहा हूँ, वो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कराएगा और आपको KSP निकालने बोलेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, लैम्डा एम नॉट गिवन है CH3COH का और लैम्डा एम 0.1 मोलार पे गिवन है, तो अल्फ़ा के और पीएच निकालना है। अल्फ़ा क्या होता है, जिस कंसंट्रेशन पे निकालना है उस कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम, और ज़ीरो यानी आपको ज़ीरो यानी लैम्डा एम नॉट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, तो गिवन है कैलकुलेट किए 0.013 आ गया। अब के क्या होता है, CH3COH डिसोसिएट करेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, तो C माइनस सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा, ठीक है। तो K क्या हो जाएगा आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा को एडिशन सब्ट्रैक्शन में इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर हुआ सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे C 0.1 है, अल्फ़ा आप निकाल चुके हो, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। H प्लस C पता है, अल्फ़ा पता है, H प्लस आ जाएगा PH के लिए, माइनस लॉग H प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको बोला था ना KSP वाला क्वेश्चन, देखो कापा AgCl का दे दिया, लैम्डा एम नॉट AgCl का दे दिया, KSP पूछा, कुछ नहीं, लैम्डा एम नॉट दिया है उसको इक्वेट कर दो कापा इंटू 1000 बटा S, तो S क्या हो जाएगा बताओ, कापा आपको गिवन है 2.28 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट इधर आएगा 138, S की वैल्यू निकलेगी, KSP क्या होगा S स्क्वायर,
AgCl Ag प्लस प्लस Cl माइनस में जाता है तो S इंटू एस, तो प्योर सॉलिड रहता है तो KSP क्या हो जाएगा, S², बस खत्म। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए 12, इस 12 क्वेश्चन के बाहर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं बनता। अगर आप इसको ही जैसे 1 पेज नोट्स बनाते हैं वैसे ही 12 टाइप ऑफ क्वेश्चन के आप एक दो पेज में इनको कंबाइन करो और इनको हर संडे टू संडे रिवाइज करो। देखो आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल कितने अच्छे से बनने लगते हैं, नहीं बन रहे होंगे तो बनने लगेंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी न किसी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।